तो वहीं 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के तहत चुनाव आयोग ने भी आज पश्चिम बंगाल के 5वें चरण के लिए अधिसूचना फिर से जारी कर दी है। तो उधर तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। तो केरल की बात करें तो सीएम ओमान चांडी भ्रष्टाचार के बाद अब यौन शोषण के भी कथित आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं। कैसा रहा चुनाव के लिहाज से इन तमाम राज्यों में आज की खबरों का, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के सफर को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और हुगली के 53 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। जांच 12 अप्रैल को होगी और 16 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस दौर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कई मंत्री चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को ही तीसरे चरण के नामांकन का काम भी पूरा हो गया है। उधर तमिलनाडु में एक चरण में ही 16 मई को होने वाले चुनाव के लिए डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच कई सप्ताह से गहन चर्चा चल रही थी। We met earlier on 2 occasions and also today, and we have signed 41 seats to Congress Party. इसके साथ ही डीएमके अब तक अपने गठबंधन के सहयोगियों को 54 सीटें आवंटित कर चुकी है। वहीं एआईएडीएमके ने 227 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री जयललिता चेन्नई के आरके नगर से चुनाव लड़ेंगी। एआईएडीएमके ने 7 सीटें अपने सहयोगियों को दी हैं। राज्य के चुनावी समर में इस बार तीसरा कोना बना रहे पीडब्ल्यूएफ के घटक दलों में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत एक बार फिर नाकाम रही। पीडब्ल्यूएफ 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी डीएमडीके को 124 सीटें दी गई हैं। 16 मई को ही एक ही चरण में केरल में भी चुनाव होना है। पहले से ही घोटाले के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री ओमान चांडी अब यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिर गए हैं। सोलर घोटाले की आरोपी सरिता एस नायर ने कथित तौर पर ओमान चांडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि चांडी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।